रहमान हदीस मुबारक में आता है कि हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मुसलमानों के अमीर बनाए गए, मुसलमानों के खलीफा बनाए गए, तो हज़रत उमर फ़ारूक आज़म मदीना मुनव्वरा की गलियों में घुमा करते और लोगों की खैर ख्वाही करते। कोई मेरे दौरे हुकूमत में कोई ऐसा इंसान तो नहीं है जो भूखा सो रहा हो और उसे वो भूखा सो जाए और मैं उसकी खैर ख्वाही न करूं। और कल क़यामत के दिन जब रब तबारक व तआला हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने मुझसे सवाल करे कि उमर, तुझे मुसलमानों का अमीर बनाया गया, तुझे मुसलमानों का बादशाह बनाया गया और तेरी दौरे हुकूमत में फला आदमी या फला औरत जो है वो भूखे सो गए, तो उस वक्त मैं क्या जवाब दूंगा। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोज़ाना घर से निकलते और निकलने के बाद आप लोगों को खैर ख्वाही के लिए घूमा करते। नमाज इशा अदा करने के बाद फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जाड़ों की शदीद सख्त रात थी और आप हज़रत अब्बास के साथ मदीना मुनव्वरा की गलियों में घूम रहे थे। मदीना मुनव्वरा की गलियों में आप टहल रहे थे और आप ये देख रहे थे कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा बंदा तो नहीं है जो आज भूखा सोया हो। फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चलते चलते, और शदीद ठंड थी, बहुत शिद्दत की ठंड पड़ रही थी, और आप फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अब्बास के साथ चलते चलते एक ऐसी झोपड़ी के करीब पहुँचे कि आपने देखा कि घर में से कुछ बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही है। हज़रत फ़ारूक आज़म वहाँ खड़े हो जाते हैं और ये नज़ारा देखने लगते हैं कि इस घर के बच्चे किस वजह से रो रहे हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि एक औरत है और उसके बच्चे हैं और बच्चे रो रहे हैं। औरत अपने बच्चों को दिलासा दे रही है, औरत अपने बच्चों को समझा रही है कि बच्चों, आप टेंशन न लीजिए, घबराइए नहीं, खाना तैयार हो रहा है। फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देखने लगे कि ये औरत क्या चीज़ बनाएगी, क्या ऐसी चीज़ का इंतज़ाम करेगी जो बच्चों को खिलाएगी। देखते क्या है कि उस औरत ने, रात का वक्त है, अंधेरा छाया हुआ है और हज़रत उमर फ़ारूक आज़म दूर से ही नज़ारा देख रहे हैं कि उस औरत ने एक हांडी को लिया, चूल्हे पर चढ़ाया और आग जलाई, उसमें कुछ पत्थर और पानी डाल दिया। बच्चों को दिलासा दी जा रही है कि खाना तैयार हो रहा है, यहाँ तक कि बच्चे रोते रोते सो गए। फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रहा नहीं गया, फिर उन्होंने हज़रत अब्बास को लिया और लेने के बाद उस औरत के करीब पहुँचे और उससे कहा, खातून, क्या बात है कि बच्चे रोए जा रहे हैं, क्यों खाने को नहीं देती हो, क्या वजह है? तो उस औरत ने कहा था, बात ये है, मैं बेवा हूँ और मेरा कई दिन गुजर गए हैं कि मैंने ना तो खाना तनावुल किया है और मैं भूखी हूँ और घर में कुछ भी मौजूद नहीं है कि मैं अपने इन यतीम बच्चों को खिला सकूँ। फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से उस औरत ने कहा कि हमारा जो अमीर है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको खलीफा बनाया है, जो हमारा अमीर है, मुसलमानों का अमीर है, उससे हमारी कोई परवाह ही नहीं, उसे हमारी कोई फ़िक्र ही नहीं कि हम क्या करें। हम तड़प रहे हैं भूख के मारे और हमारे बच्चे भूख के मारे रो रहे हैं और रोते रोते मेरे बच्चे सो गए। मैं उन्हें बच्चों को दिलासा दिला रही थी कि खाना तैयार हो रहा है और मैंने इस हांडी में पत्थर और पानी है ताकि बच्चे खाने की इस शौक में कि खाना तैयार हो रहा है, बच्चे चुप जाएं और चैन की नींद सो सकें। और हज़रत उमर फ़ारूक आज़म को वो बुरा भला कहे जा रही है। फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि खातून, कहो तो हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं। उस औरत ने कहा, भला हो आपका कि आप हमारी मदद कर सकते हैं। फ़ारूक आज़म उसकी औरत के घर से उठे और अपने घर तशरीफ़ लाए। एक आटे की बोरी ली और कुछ कनस्तर में घी लिया और लेने के बाद अपने सर मुबारक पर उन्होंने रखा और हाथ में घी की कनस्तर पकड़ा और चल दिए। जब फ़ारूक आज़म चल रहे थे तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की कि अमीरुल मोमिनीन, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि आप अपने सर मुबारक पर लेकर चल रहे हैं, क्या मैं इसे बोरी को अपने सर पर न रख लूँ? फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या ही खूब जवाब दिया था। ये आज के लीडरों के लिए पैगाम है, आज के ये जो लोगों के खैर ख्वाह बनते हैं, ये बड़े लोगों के लिए पैगाम है। क्या फ़ारूक आज़म ने क्या ही अच्छा पैगाम दिया था। फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि ए अब्बास, यहाँ तो तुम दुनिया के अंदर ये आटे की बोरी का बोझ उठा सकते हो, लेकिन कल क़यामत के दिन जब हम रब के हुजूर खड़े होंगे, परवरदिगार की बारगाह में हाजिर होंगे
اور वहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद होंगे, तो हम क्या जवाब देंगे कि अल्लाह पूछेगा, ए फारूक, तुझे, ए उमर, तुझे मुसलमानों का अमीर बनाया गया और तूने उनकी खैर ख्वाही न की, तो बताओ ए अब्बास, उस वक्त के इस वक्त का गुनाह जो मैं लोगों की खैर ख्वाही न कर सका, और फिर उस वक्त कैसे कौन मेरा हश्र के दिन, क़यामत के दिन बोझ उठाएगा। हज़रत उमर फारूक आज़म अपने सर मुबारक पर उस बोरी को उठाकर चल रहे हैं और साथ में हाथ में कनस्तर लिए हुए हैं। रात का वक्त है, शदीद ठंड पड़ रही है, फारूक आज़म चल रहे हैं, बोरी से आटा छन रहा है, यहाँ तक कि आपकी दाढ़ी मुबारक पर भी आटा आ रहा है। आप उसके घर पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद आटे में घी मिलाने के बाद आप खाना कुछ तैयार करते हैं और करने के बाद उस औरत को खिलाते हैं। और तो वो औरत, रात का वक्त था, वो पहचान ना सकी ये कौन है, वो ये ना पहचान सकी कि फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही है। वो कहने लगी कि भला हो आपका भाई, लेकिन हमारा जो बादशाह है, हमारा जो अमीर है, हमारा जो अमीरुल मोमिनीन है, उसे तो हमारी कोई फिक्र ही नहीं। कल क़यामत का दिन होगा तो हम यही कहेंगे कि अल्लाह, तूने कैसा हमारा बादशाह बनाया था जिसने हमारी कोई खैर ख्वाही नहीं की। अल्लाह अकबर। जब काफ़ी देर तक वो बुरा भला कहती रही, फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि खातून, खामोश हो जाइए, हम उस बादशाह के बड़े करीबी हैं, कल सुबह जब हो तो तुम दरबार में आना, हम आपकी सिफारिश करेंगे, आपके बारे में बादशाह से कहेंगे, आपके लिए मदद कराएंगे। बरदरान इस्लाम, मेरे प्यारे नाजरीन, सुबह होती है, सुबह होने के बाद हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरबार में मौजूद हैं। वो औरत अपने बच्चों को लेकर जब दरबार उमर फारूक पे पहुंची तो देखती क्या है, जैसे वो अंदर दाखिल हुई, फारूक आज़म बैठे हैं। जैसे ही उसने फारूक आज़म की आवाज़ सुनी तो घबरा जाती है, रोने लगती है और फौरन गिर जाती है हज़रत फारूक आज़म के कदमों में और अर्ज़ गुज़ार होती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है कि मैंने रात जो आपके साथ किया, रात मैंने जो आपको बुरा भला कहा, तो फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उससे ये नहीं कहा कि हमने तेरी मदद की और फिर भी तूने हमको बुरा भला कहा, बल्कि क्या ही पैगाम दिया था हमारे अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, और कहा था कि खातून, जो कुछ भी तुमने किया वो परेशानी के सबब ही किया। और फारूक आज़म ने यही कहा कि खातून, हमारी ही कोताही थी, हम ही देर से आपकी मदद के लिए पहुँचे, आप हमें मुआफ़ कर दीजिए, हम वक्त पर आपकी मदद के लिए नहीं पहुँचे। तो मुसलमानों, ये पैगाम है उन लोगों के लिए जो लोग की खैर ख्वाही नहीं करते। आपने फारूक आज़म अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म के किरदार को अपना लीजिए, उनके सवाने हयात को पढ़िए और समझिए कि उन्होंने कैसे कैसे अपने, अगर बादशाह बने तो कैसे कैसे उन्होंने लोगों की खैर ख्वाही करी। अल्लाह हम सबको भी ऐसी ही लोगों की मदद करने की तौफीक अता